हाय एवरीवन, कैसा आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नाउन क्या है, यह नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से हम कह सकते हैं कि एकदम आपका जो लेवल है, बेसिक लेवल, वहां से हम शुरुआत करेंगे और आपको इतना बेहतर तरीके से सिखाएंगे नाउन कि आज के बाद आपको नाउन के बारे में कभी यूट्यूब में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बेसिकली आपको अंत तक देखना है और उसके बाद में कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। ठीक है, इसको जहां भी बताएं, और कहीं कंफ्यूजन अगर रहता है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो इसको फिर से समझाने की कोशिश कीजिए, तो हम जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि नाउन है क्या। नाउन है क्या? तो देखिए, आप हिंदी में पढ़े, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, अलग बात है, लेकिन नाउन है क्या? जैसे किसी व्यक्ति ने कहा क्या, व्हाट्स योर नाउन, व्हाट्स योर नाउन, तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड है। तो कहने का मतलब नाउन का परिभाषा देने लगता बच्चा, उसे पता नहीं है। व्हाट्स योर नाउन पूछा है ना, व्हाट्स योर नाउन, व्हाट इज योर नाउन। अरे भैया, नाउन का मतलब नाम होता है, मतलब मैंने आपका नाम पूछा था। ठीक है, नाउन का डेफिनेशन नहीं पूछा था। तो चलिए बेसिकली हम लोग आज इस बारे में कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। तो जब हमें पता है कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है हिंदी में, और नाउन का बेसिकली अगर मतलब होता है कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मीनिंग, नाउन का मीनिंग अगर देखा जाए तो नाम होता है, नाम होता है नाम। दुनिया का कोई वस्तु, दुनिया का कोई वस्तु अगर उसका नाम है तो उसे हम नाउन कह सकते हैं। ये बता, दुनिया का हर वस्तु कोई भी हो, उसका कुछ ना कुछ नाम है, बिना नाम का नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या रहता है? कहता है ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब कहता है कि जो नाम है, जो नाम है मतलब नाउन है, ये नेमिंग वर्ड है। नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। कोई भी शब्द मिल गया जो ये बता रहा है कि ये किसी न किसी चीज का नाम है, चाहे व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, जानवर का नाम है, किसी भी चीज का नाम है, अगर वो नाम है दैट मीन्स नाउन है। ठीक है, तो नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो धरती पे जितने सारे नाम है वो नाउन है। तो वही चीज को हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं। हम अपने भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। अगर कोई शब्द आप मान ली बुक पढ़ रहे हैं, मिल गया मोहन, सोहन, गीता, रीता, कंप्यूटर, लैपटॉप, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी करके हर चीज का नाम ही होता है। तो अगर नाम वाला शब्द है तो उसको हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, बशर्ते उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका दो डेफिनेशन दे रखा है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नेमिंग मतलब नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाले शब्द को। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब किसी भी, है ना, किसी भी चीज को, किसी भी नेम को, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इसका ओवरऑल देखा गया तो नेम हम कह सकते हैं कि सर नाउन बराबर नेम होता है मैथमेटिकल भाषा में, कि नाउन इक्वल टू नेम, मतलब नाउन और नेम जब बराबर हैं। जैसे हम मैथमेटिकल्स में बोले कि 5 × 2 बराबर 10, मतलब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और ये 10 का 10 ही है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम 5 2 10 बोले कि 5 × 10 को 2 को गुना कीजिए, जितना है उतना रुपया हमारे पास है, मतलब 10 रुपया हम लेंगे, हमारे पास 10 रुपये, तो दोनों की बात बराबर है। बात घुमा रहा है लेकिन बात वही है, 10 ही हुआ दोनों का मतलब। उसी प्रकार से नाउन बोले तो नाउन का मतलब नाम ही है, नाम का मतलब नाउन है, दोनों आपस में इक्वल है, कोई भी 19-20 नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों एक ही चीज है। तो आई होप आपको हम समझा पाएंगे कि नाउन क्या है या नाउन किसे कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या व्यक्ति के भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। इतना लंबा रटने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है। आपको ग्रामर समझने की जरूरत है, ग्रामर रटने वाला चीज नहीं है, ग्रामर समझने वाला चीज है। ग्रामर को समझिए, अगर समझ जाइएगा ना तो डेफिनेशन में ही सारा चीज रखा हुआ है, और डेफिनेशन को जिस दिन आप अच्छे समझ जाइएगा, समझिए ग्रामर आप समझ गए ना। तो देखिए ये लिखा है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। आप मान लीजिए आपका नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है, तो हम क्या कहेंगे? तो मोहन नाम है तो नाम को नाउन कहेंगे। तो कहेंगे हम ये कह सकते, देखिए कह सकते हैं इसका नाउन क्या है, तो सर ये मार्कर है। सर इसका नाउन क्या है? सर व्हाइट बोर्ड है, ये नाउन है। अगर मैं बोलूं कि इसका नाम क्या है तो बोलिएगा व्हाइट बोर्ड। इसका नाउन क्या है? व्हाइट बोर्ड। तो नाम बोले नाउन बोले बात बराबर है। तो आपको अगर कोई व्यक्ति पूछता कि व्हाट्स योर नाउन, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नाउन, आपका नाम क्या है, बात बराबर है।
तो कभी भी कंफ्यूजन ना करें कि नाउन नाम नाउन नाम ऐसे करके। अब देखते हैं ओवरऑल हम समझ गए कि नाउन है क्या है, किसे कहते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई सर। अब नेक्स्ट कहते हैं नाउन के टाइप, नाउन के प्रकार। बेसिकली जाति के आधार पर नाउन को जाति के दृष्टिकोण से इसको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। अगर हम इसे दूसरे तरीके से बांटे नाउन को तो एक होता है काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, मतलब गिनती के आधार पर। एक वैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा जिसको नहीं गिन सकते। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि सर जाति की दृष्टि से आखिर इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। तो टाइप्स ऑफ 5 है ना, 5 टाइप्स से नाउन के 5 प्रकार हैं। कौन कौन? तो पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन हैं। अब बात करते हैं कि सर ये 5 नाउन को कैसे पहचानना है, ये बात आता है हमारे पास और ये समस्या भी है। मान लो किसी ने सवाल किया कि सर पेन, तो पेन कौन सा नाउन होगा, पेन कौन सा नाउन होगा, या व्हाइट बोर्ड कौन सा नाउन होगा, मार्कर कौन सा नाउन होगा, मोबाइल कौन सा नाउन होगा, टी शर्ट कौन सा नाउन होगा, कुछ भी करके घर कौन सा नाउन होगा। ये तरह तरह की चीजों को देखना है और बताना है कि ये कौन सा नाउन है। अब आपको वस्तुओं को, चीजों को देख करके फीलिंग, हाँ ये तो जानेंगे भैया ये नाउन है। धरती पर जितने वस्तु जो दिखाई दे रहा, नहीं भी दिखाई दे रहा, हर चीज नाउन है, उसका नाम है तो नाउन है, ये समझ में आ गया। अब पहचानना है तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानना? प्रॉपर नाउन को पहचानने का तरीका ऐसे है कि जो हम मान लीजिए उसको कह सकते हैं कि एक हो, मतलब पूरे ओवरऑल, मतलब जैसे मान लीजिएगा आपकी क्लास में है, क्लास में 10 ऐसे बच्चे हैं जिसका नाम मोहन 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 है, तो मोहन कॉमन चीज हो गई भैया, मोहन तो बहुत है गया। लेकिन अगर सोहन एक ही है तो प्रॉपर कहलाएगा। उसी प्रकार से बोले भारत, भारत इंडिया, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में देखा जाए इंडिया एक ही देश है। ओवरऑल आप पूरे वर्ल्ड में घूम लीजिए, जितने सारे देश है उसमें एक ही देश है इंडिया। इसका मतलब जो पूरे दुनिया में एक होगा वही है प्रॉपर नाउन। वही क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अमेरिका, अमेरिका एक होता है दक्षिणी अमेरिका, एक होता है मान लीजिए उत्तरी अमेरिका। लेकिन जब मैं बोलूं दक्षिणी अमेरिका तो दक्षिणी अमेरिका एक ही है, दो नहीं हो सकता। अमेरिका हो सकता है कि दो, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। लेकिन जैसे मैं बोलूं दक्षिणी अमेरिका तो दक्षिणी अमेरिका एक है, प्रॉपर नाउन। आप दुकान गए मान लीजिए कलम खरीदने के लिए, तो आप बोलिएगा दुकानदार को सिंपल सा सर हमें पेन चाहिए, तो भैया पेन कौन सा पेन देगा? पेन तो उसके पास बहुत है। तो एक प्रॉपर नाम बताओ, पार्टिकुलर नेम बताओ, कोई खास नेम बताओ जिसके बाद वो ढूंढ ही ले आराम से, मतलब जिसके अनेक नहीं हो सकते हैं, उसको अलग करके बताइए, अलग करके छांट के बताइए। जैसे अगर मैं बोलूं कि लिंक ग्लेशियर पेन चाहिए तो लिंक ग्लेशियर निकाल के दे देगा और ब्लैक वाला ब्लू वाला जो बोलिएगा वो निकाल के दे देगा कलर में। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप बोलिएगा मैं पेन चाहिए तो पेन उसके पास 3 रुपये वाला है, 5 रुपये वाला है, 10 रुपये वाला है, 20 रुपये वाला है, 1000 रुपये वाला है, जितना भी अलग अलग तरह के पेन हैं। लेकिन जैसे कहिएगा लिंक ग्लेशियर पेन ब्लैक वाला चाहिए तो भैया वो निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, ये हो गया, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अगर हम बोले महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन, संडे मंडे प्रॉपर नाउन, क्योंकि संडे सप्ताह में 1 बार आता है, 2 बार नहीं आता है। ठीक है, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी महीना का नाम है, जो कि 1 साल में जनवरी एक ही बार आता है, इसीलिए हम कहेंगे जनवरी प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करें ओवरऑल तो सर इसमें और क्या आ सकता है? मान लीजिए प्रॉपर नाउन में गंगा नदी, तो गंगा नदी भी एक ही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। तो ओवरऑल देखा गया कि भैया चाहे वो राज्य का नाम हो, देश का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी का नाम हो, पक्षी का नाम हो, किसी का नाम हो, अगर वो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में, मतलब एक अगर ऐसा नाम बताइए जिससे उसको जानने पहचान ले इजी वे में, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा रांची, तो रांची पूरे झारखंड में ढूंढा गया, तो पूरे देश में ढूंढा गया तो रांची एक ही मिला, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रांची प्रॉपर नाउन है। झारखंड पूरे भारत में घूम जाइए तो झारखंड एक ही मिलेगा, झारखंड स्टेट है भारत का, तो झारखंड हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन बहुत है, कौन सा पेन? अगर आप बोलेंगे कि हाँ सर हमें चाहिए ब्लैक पेन लिंक ग्लेशियर का, तो प्रॉपर होगी। ठीक है, स्कूल कौन, अगर आपको किसी ने पूछा कि बताइए आप किस स्कूल में पढ़ते, तो बोलेंगे हाँ हम स्कूल में पढ़ते हैं। आप कहाँ पढ़ते वाला स्कूल में? अरे यार स्कूल का नाम बताओ ना, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप बोलिएगा फलना स्कूल चिलना स्कूल हो गया। आप जैसे बोलिएगा आपको पूछा जाएगा आप कहाँ रहते हैं, बोलिएगा हम गांव में रहते हैं। अरे गांव से क्या होगा, गांव का नाम बताओ तो प्रॉपर होगा। ठीक है, गांव तो बहुत है इस देश में, तो क्या सब गांव में रहता है तुम? नहीं, आप उस एक छाट के बताइए कि हम इस गांव में रहते हैं, तो हो गया प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन, तो इस प्रकार से जो एक से अधिक है उसको कॉमन नाउन बोलिए, जो एक ही है वो प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार से आप छाट सकते हैं। तो अगर कहेगा मान लीजिए महीना,
तो महीना बहुत है, 12 महीना होता है, तो महीना कहेगा तो कॉमन नाउन। महीना का नाम कहेगा जनवरी फरवरी तो प्रॉपर नाउन। राज्य कहेगा तो राज्य 28 गो है, कौन राज्य, तो राज्य है कॉमन नाउन। राज्य का नाम कहेगा झारखंड, बिहार, कुछ भी करके, पश्चिम बंगाल, तो है प्रॉपर नाउन। ठीक है। नेता कहेगा तो नेता बहुत है, कॉमन नाउन। महात्मा गांधी बोल दिए तो प्रॉपर नाउन। समझ गए ना। इस प्रकार से कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चूंकि शॉर्ट में बता रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को पहचान सकते हो। अब एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहता है कि कोलेक्ट का मतलब जमा करना, और जमा कीजिएगा तो समूह बन जाएगा, मतलब एक से अधिक वस्तु हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति हो जाएगा, कोई भी चीज। तो कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक होता है, समूह का मतलब एक से ज्यादा। तो समूह में क्या क्या चीज होती है, देखिए समूह में मान लीजिए आपके पास चाबी का गुच्छा है, चाबी है, कोई चाबी है, ठीक है, और उसका गुच्छा है, उसमें बहुत सारा चाबी का गुच्छा रख दिए। तो किसी भी चीज का गुच्छा जो कि एक से ज्यादा समूह बना लेता है, वो हो जाएगा भैया आपका कलेक्टिव नाउन। चाहे अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा हो, सेब का गुच्छा हो, केला का गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा हो, वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अगर बात करें आर्मी का, सेना का, तो आर्मी सेना एक गुच्छे के रूप में एक समूह में जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। और देखिए क्लास में एक बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, वहां पे समूह में होते हैं, तो उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार से आप कलेक्टिव नाउन को भी पहचान गए होंगे, आई होप, मुझे ऐसा मानना या माना जाता है। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन का। तो मटेरियल का मतलब है कि दरवाचक, और यहाँ पर मटेरियल का मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते, मतलब माप या तौल सकते हैं। आटा को आप गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते हैं। तो जिसको मापा या तौला जाता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, दरवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आटा है, तेल है, घी है, डालडा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, इस तरह के चीजों को जो आप तौल के माप के बेचते हैं। पानी मापते हैं 1/2 लीटर 1 लीटर, तेल मापते हैं 1/2 लीटर 1 लीटर, तो हो गया दरवाचक। हर चीज, जो चीज को तौलते हैं वो हो गया क्या, मटेरियल नाउन। तो नाप रहे हैं या तौल रहे हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है। अब ये बात क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि अगर यदि आप बात करें कोई चीज को फीलिंग कर रहे हैं, मतलब उसको आप ना तो देख पा रहे हैं, ठीक है, ना टच कर पा रहे हैं, ओनली फीलिंग कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे किसी को बुखार लग गया है, तो बुखार दिख नहीं रहा कि हाँ देखो इसका शक्ल में बुखार लिखा हुआ दिख रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। बुखार का कोई इमेज नहीं कि वो बुखार दिख रहा है। देखो हमारे जब को बुखार लग गया, तो ऐसा कि यार बुखार निकल के हमारे मुड़ियों पर आ जाएगा और दिखाएगा कि हाँ बुखार नाच रहा है हमारे सर पर, बुखार यहाँ है, बुखार यहाँ, देख लो दिख रहा है, बॉडी में बुखार निकल के नाच रहा है, बगल में दिख रहा है, बुखार का छाप है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार फीवर जो है फीलिंग्स है, डॉक्टर ने टच किया हैंड्स को, उसने देखा यार इसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। दूसरा बात, उसने पूछा कि आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, तो मैंने कहा कि मैं कमजोरी फीलिंग हो रहा है। और दूसरी बात है कि हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, अंदर से भूख भी नहीं रही, कुछ भी तरह से। तो इससे पता चल पाता है कि आपको फीलिंग हुआ कि हाँ यार हमें बहुत कमजोरी फीलिंग हो रहा है, हमारे सर में बहुत दर्द है, कुछ भी करके ये फीलिंग हुआ। तो जो फीलिंग कर रहे हो ना, भाववाचक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी है आपका बेईमानी ईमानदारी करके ये इसमें आ जाएगा भाववाचक में, ठीक है। तो आई होप आपको हम समझा पाएंगे। इस प्रकार से हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में क्या सीखे सर, तुम्हारा मेन मुद्दा था पहचानना, नाउन के पहचानना, चाहे वो कोई भी नाउन हो, ठीक है। इस प्रकार से नाउन का 5 भेद को पहचान लिए। अब तीसरा मुद्दा था सर, आपने तो बताया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 भाग में बांटा गया। तो काउंटेबल किसको गिन सकते हैं सर, काउंटेबल प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं सर, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं सर, एस सर। लेकिन अब बात करें कि मटेरियल नाउन, क्या मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं, नहीं। तो जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल में रखिए, जिसको आप गिन सकते हैं उसको काउंटेबल में रख दिए। अरे व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, मतलब जिसको आप गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन तो भैया सिंगुलर होता है, हमेशा एक होता है, तो उसको तो गिन ही सकते हैं, नो डाउट। और कॉमन नाउन प्रॉपर और कॉमन दोनों होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों रहे कुछ भी रहे, उसको गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते हैं। अब जो फीलिंग कर रहे हैं वो तो दिख नहीं रहा, उसको टच नहीं कर पा रहा, तो गिनेंगे कैसे यार। अब बात करता है कि मटेरियल का नहीं गिन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का नहीं गिन सकते। मटेरियल आप मान लो हम बोलेंगे 1 पानी 2 पानी 1 वाटर 2 वाटर, ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना। 1 बोतल वाटर बोल सकते हैं, बोतल को गिन सकते हैं, 1 बोतल 2 बोतल। लेकिन 1 पानी 2 पानी नहीं बोल सकते, 1 आटा 2 आटा नहीं बोल सकते, 1 दाल 2 दाल नहीं बोल सकते। तो जिसको आप गिन नहीं सकते हैं वो हो गया अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल 2 हैं बेसिकली, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। बाकी ये तीनों को आप काउंट कर सकते हो। आर्मी झुंड में जा रहा है तो कितना आर्मी हो तो बता सकते हो, क्लास में बच्चे बैठे कितने बच्चे बैठे वो भी बता सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि नाउन को कैसे पहचानना है, नाउन को कितने भाग में बांटा गया। चाहे आपको जाति के आधार पर पूछे या तो काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पर पूछे तो बता दीजिएगा, नो डाउट, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि काउंटेबल अनकाउंटेबल भी सीख गया और इसके 5 भेद भी सीख गया और पहचानना तो तीनों को मैंने सीख लिया। तो अब क्या होगा, आप जूनियर ग्रामर को उठाइए और उसको बनाइए, बेहिचक बनेगा, नो डाउट। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना कि सर नहीं बन रहा है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो जूनियर ग्रामर है वो भी आप बना लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी सीख गए हैं, नाउन को पहचानने सीख गए हैं, ओवरऑल हर चीज़ आप सीख चुके हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि सर हाँ ये वीडियो अच्छा लगा, इसका अगला सीरीज लाइए सर प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह करके हम आपको एक एक करके ग्रामर का जो सीरीज है वो हम लाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और अधिक से अधिक आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाना है। ठीक है, तो आप हमारा चैनल पे आई होप अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।